अरे वाह दोस्तों, क्या हाल है सबके। अच्छा सोचिए, आपने अपना फ़ोन उठाया और यूट्यूब खोला और सोचा कि आज मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन होम पेज पे पहली वीडियो क्या आती है? एक सर रो रहे हैं और दूसरी वीडियो में एक सर दूसरे सर को एक्सपोज कर रहे हैं और तीसरी वीडियो में रैंक 1 को मेरी तरफ से थार और 10 लाख रुपए कैश। आप लोग तैयारी एसएससी की कर रहे थे ना? ये अचानक यूट्यूब पे बिग बॉस कब से शुरू हो गया? तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बिना किसी फ़िल्टर के एक सीधी बात करने आया हूँ, क्योंकि किसी को तो ये बात बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल एसएससी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के नाम पे यूट्यूब पे जो चल रहा है वो कोई एजुकेशन नहीं है, बल्कि वो एक प्योर एंटरटेनमेंट और बिजनेस का मिक्सचर बन चुका है। और इस एडटेक मैट्रिक्स में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? आपका, एक आम एस्पिरेंट का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ई लफड़ा कल्चर की। एक वक्त था जब टीचर्स के बीच कंपटीशन इस बात का होता था कि किसका कंटेंट बेटर है, किसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, किसके पढ़ाए हुए बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। पर आज कंपटीशन इस बात का है कि किसकी कंट्रोवर्शियल वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा हैं। अच्छा आप खुद सोचिए कि किसी भी बच्चे को इस बात से क्या लेना देना है कि कौन सा टीचर किस कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़कर गया या किसने किसको कितने पैसे ऑफ़र किए। लेकिन ये सब जानबूझकर आपकी फीड में पुश किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी से अटेंशन मिलती है और अटेंशन से उनके नए पेड बैचेस बिकते हैं। तो आप एक बात समझिए, ये टीचर्स स्टेज पे आके रोते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली एक दूसरे को डिफेम करते रहते हैं और कमेंट सेक्शन में लड़ाई आप लोग करते रहते हो कि ए सर ऐसे हैं, बी सर बेस्ट हैं, सी सर फनी हैं। तो भाई आप ये बताइए कि आप एस्पिरेंट हैं या किसी पीआर एजेंसी के एम्प्लॉय हैं? आपका टाइम कितना कीमती है ये आपको तब समझ आएगा जब आपकी एज निकल चुकी होगी या फिर अटेम्प्ट ख़त्म हो चुके होंगे। उनका बैच तो बिक गया, उनकी गाड़ी तो चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी किसी न किसी बहाने से, पर आप वहीं लाइब्रेरी की कुर्सी पर बैठे रह जाएंगे। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी यूट्यूब ने दी है वो है टॉक्सिक मोटिवेशन। शॉर्ट्स खोला, उसमें सबसे पहले आपको दिखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एंट्री, पीछे एक हैवी बेस वाला गाना बज रहा होगा और काला चश्मा पहन के स्लो मोशन में वो ऑफिसर गाड़ी से उतर रहा है। तो मैं आपसे सच कहूँ, ये स्वैग, ये भौकाल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही अच्छी, स्टेबल और इज्जत वाली नौकरी है, लेकिन वहाँ आपको बॉलीवुड का एक्शन हीरो नहीं बनना है कि जैसे सिंघम अपनी गाड़ी से उतर रहा है स्लो मोशन में चश्मा लगाते हुए। आप डेस्क पर बैठेंगे, फाइल्स क्लियर करेंगे, डेटा वेरीफाई करेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल और रेस्पेक्टेबल काम है। पर ये रील्स देख देख के आपके दिमाग में एक फेक दुनिया बन चुकी है। आप पढ़ते कम हैं लेकिन ख्यालों में स्लो मोशन वाली गाड़ी से उतरते ज़्यादा हैं। तो ये कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपको डोपामाइन दे रहा है बिना कोई मेहनत किए। अब आते हैं उन व्लॉग्स पर जो आप रोज़ देखते हैं, जैसे माई 14 आवर्स स्टडी रूटीन, कि मैंने 14 घंटे तक लगातार कैसे पढ़ाई की, या मेरा रूटीन यही है, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सीरियस एस्पिरेंट। देखिए, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग सीरियसली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप सोचो थोड़ा कि क्या आपको लगता है कि जो बच्चा 14 घंटे लगातार पढ़ रहा है उसके पास टाइम है कैमरा सेट करने का, एंगल्स चेंज करने का, लाइटनिंग ठीक करने का, हर 10 मिनट में डिफरेंट एंगल से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने का? तो इन व्लॉग्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो दिन में 6-7 घंटे पढ़ता है वो इन्हें देखकर डीमोटिवेटेड हो जाता है, डिप्रेशन में कभी कभी चला जाता है। उसे लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपको प्रोडक्टिविटी और टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी में फ़र्क समझना होगा। कैमरे के सामने किताबें खोल के पढ़ाई करना कोई पढ़ाई नहीं होती है।
अगर आप 7 घंटे फ़ोन को साइड में करके फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उन 14 घंटे के शो ऑफ से लाख गुना बेहतर है। तो आखिर इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकलें? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पहला, YouTube को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने के लिए यूज़ करें। जैसे अगर मैथ्स का कोई टॉपिक फंस रहा है तो उसे सर्च करने के लिए यूज़ करें, डायरेक्ट सर्च उसके बारे में करें, उससे रिलेटेड वीडियोस देखें और फिर ऐप बंद कर दें। दूसरा, उन सारे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दें जो आपको ई लफड़ा और फेक स्वैग बेच रहे हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी, टीचर्स की रेस्पेक्ट करें पर उन्हें भगवान मत बनाइए। आपका सिलेक्शन उनके चिल्लाने या रोने से नहीं होगा, बल्कि आपके PYQs, मॉक्स और आपके नोट्स रिवीजन से होगा। मैं ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है या किसी को डिग्रेड करना है, बल्कि ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस छोटे से कमरे में बैठकर अकेले तैयारी करना कितना मुश्किल होता है, और उस पर से ये YouTube का कचरा आपका बचा कुचा फोकस भी आपसे छीन लेता है। तो अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो तो आज से ही इस फेक दुनिया को बंद कीजिए और अपनी असली पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये रियलिटी चेक आपके उन दोस्तों तक भी पहुँचे जो A सर वर्सेस B सर में उलझे हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजना। मेरा काम था सच बोलना, अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी तैयारी को सीरियस बनाना है या फिर इस ई लफड़ा में उलझे रहना है। तो ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू।